रमेश भट्टी साहब आवाज़ तो वीडियो दसना ज़रा क्लियर है। जी फ़हीम SK साहब, जी भट्टी साहब बड़ी मेहरबानी। जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों, शुक्रिया। जी कासिम भाई शुक्रिया। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन की सेगमेंट उड़ान पहचान में आज हम आपको उस छत का शौक़ करवाएंगे जिसके बारे में रात आपसे वादा किया था और मैंने स्टेटस भी दिया था। तो ज़बरदस्त शौक़ आज इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इनके रिज़ल्ट की बात करें तो मंडी बहाउद्दीन में कले खैल ग्रुप की वो छत, जब कले खैल ग्रुप का पहला शागिर्द जो है पिपला से बाहर कोई शागिर्द हुआ और उसके बाद उस छत ने जो है उस इलाके में ही नहीं पूरे पंजाब में धूम मचा के रख दी। और आज भी उनकी परफॉर्मेंस उसी तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है। बड़े ही ज़बरदस्त और बड़ी शानदार परवाज़ें और बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स उस छत से आए। उस्ताद अमीर मुख्तार ख़ान के वो शागिर्द काशिफ बिलाल अलवाहाब फर्नीचर्स, उनकी छत की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा और आज भी वहाँ पे अभी भी लोगों को यही, जब जेठ आता है तो सबसे पहले उस छत पे नज़रें मंडी बहाउद्दीन में जाती हैं। और अगर हम बात करें उनके कबूतरों की, तो जहाँ तक वहाँ पे पिपला के उस्ताद अमीर मुख्तार ख़ान साहब वाले कबूतरों की अगर बात करें तो वो कबूतर तो वहाँ पे हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उन कबूतरों के साथ जो कबूतर वहाँ पर उड़ते हैं, आज हम उस ख़जाने में आए हुए। ये ब्रीडिंग सेटअप है काशिफ बिलाल अलवाहाब फर्नीचर वाली छत पे। जितने भी कबूतर जाते हैं इस जगह से जाते हैं। ये उनके बड़े भाई उस्ताद आसिफ जमाल साहब, उनके पास हम मौजूद हैं। उनका आज आपको शौक़ भी करवाएंगे। बड़े ही ज़बरदस्त जो है पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बड़ी अच्छी बातें और स्पेशली कबूतरों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत ही अच्छे कबूतर परवर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बड़े ही शानदार कबूतर घर हैं और इस वक्त कराची के शौक़ को भी मुकम्मल तौर पे प्रमोट कर रहे हैं। तमाम कराची के जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक शानदार शौक़ जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका ये जो स्टेप है ये कराची की कबूतरबाजी को एक बेहतर और अच्छे मकाम पर लेकर जाएगा। तो बात करेंगे उनसे, कुछ कबूतरों पे भी बात होगी, कुछ कराची के शौक़ पे बात होगी, कुछ पंजाब के शौक़ पर बात होगी और स्पेशली उनसे आज उनके कबूतरों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या उनकी नज़र है, उनकी जो ब्रीडिंग करते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के कबूतर उन्होंने बनाए हुए हैं, तो किस तरह से वो कबूतर को देखते हैं, किस तरह से कबूतर को परखते हैं, हर चीज़ पे बात करेंगे। मुकम्मल एक्सपीरियंस है उनका माशाल्लाह ब्रीडिंग में। तो मैंने बल्कि रात लिखा भी था कि ब्रीडिंग मास्टर हैं हमारे हिसाब से। तो अभी हम बात करते हैं उस्ताद आसिफ जमाल साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। एक मिनट सुन लें, बिल्कुल बिल्कुल। 20 सालों साकिब भाई, साकिब भाई का फ़ोन आ गया, साकिब भाई से ज़रा बात हो। घर 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 आपने हाँ जी, आए तो मुझे कॉल कीजिए, लड़का भी जाता हूँ आपको ले लेकर। थैंक यू भाई। साकिब भाई भी आ रहे हैं, सॉरी। अच्छा मसला कैसा चल रहा है शौक़? स्पेशली सबसे पहले तो पंजाब की क्या सूरत हाल है और अब जो नया सीज़न आ रहा है उसमें कोई 1-to-1 मुकाबले आपके हो गए हैं तय कि अभी होने? अभी हो रहे हैं काम, अभी तो शुरू हुआ है काम। शुरू हुआ? पिछला साल तो अच्छा गुजरा माशाल्लाह, बेहतरीन। जी जी। 1-to-1 के हवाले से इस साल अभी शुरू हुए हैं मुकाबले। तो राजा काका पार्टी से जैसे पहले भी लास्ट ईयर भी मुकाबले पिछले 3 साल से चल रहे थे आपके पूरे ग्रुप के, जी हाँ, तो इस साल भी हो रहे हैं। इस साल भी उड़ेंगे। तो आप
क्या समझते हैं कि उसके अलावा भी कुछ छतें आपको लगता है इस दफ़ा नई आएंगी जिनसे शौक होगा, क्योंकि अब तो उस्ताद मोइन नवाज साहब के भी और इधर उधर के शागिर्द सबसे ही लग रहे हैं। कामरान भाई, पंजाब में इसको जिस लेवल पे शौक हो रहा है ना, जी जी उसमें ये मतलब किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। छतें आ भी रही, नई भी आ रही हैं, पुरानी रूल आउट भी हो रही हैं, जा भी रही हैं, वेस्ट पे जा रहा है घोड़ा, टारगेटेड नहीं, हमारा किसी को चैलेंज नहीं करते फला है फला है फला बिल्कुल बिल्कुल, जो आ जाए उसको 100 बिस्मिल्लाह। है। नहीं आता ना, शौक को शौक की तरह करते हैं, ऐसा नहीं करते कि नहीं जी फला आए। जो आदमी उड़ा रहा है, शौक कर रहा है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑब्वियसली मुझसे हमारे मुकाबले हुए थे लास्ट ईयर, हमारे हमें 70 छतों से मुकाबले थे जी जी और सबसे ज़्यादा मुकाबले शायद हमारे ही थे। तो वो भी खुद ही हुए थे, कोई सोच के नहीं गए थे इतने मुकाबले हमने करने हैं। इस साल भी कुछ सोचा नहीं, जो फ़ोन कर रहे हैं उनका क्या परसेंटेज रही थी लास्ट ईयर? 70 घरों से हमारे मुकाबले थे, 55 घरों से मुकम्मल जीते थे अच्छा और मैं हाल में 9 घरों से एक फॉर्मेट जीते थे, 2 हारे और 5 से हारे थे। सही, 55 यानी क्लीन स्वीप किया बिल्कुल सही। पंजाब एंड केपी, अच्छा केपी में भी थी? केपी भी शामिल, उसी में जो हारे शामिल। थे ज़्यादा हम केपी में हारे थे। अच्छा केपी में आ रहे दो थे। हाँ तीन जरा जगह से मारे। माहौल का, मौसम का, हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाता वहाँ ज़्यादा हारे, है। बिल्कुल सही, माहौल मौसम फिर और मामला काफ़ी पता है आपको केपी। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं कि 1-to-1 मुकाबले जो है, बाजियों का जो सिलसिला है, जी जी, ये शौक की प्रमोशन में ज़्यादा ज़रूरी है कि टूर्नामेंट्स जो हैं वो शौक को इसमें प्रमोट शौक ज़्यादा जो है ना आपके इंटैक्ट रहता है। मतलब 1-to-1 बाजियों टूर्नामेंट में ही अगर आपने 2 बाजियाँ उड़ाई, 3 उड़ाई, आपको अल्लाह का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा बददिल हो जाते हैं। 1-to-1 मुकाबले में आपका इंटरेस्ट आखिरी दिन तक जाता है, यानी जिस पूरा साल आपने मेहनत करके ला रहे हैं कबूतरों पे, हाँ आप मतलब उसमें इंटैक्ट रहते हैं, बिल्कुल सही। आखिरी दिन आखिरी बॉल तक आप जाते हैं। इसका ये हुस्न है। सीखने के भी ज़रा सीखने का मराहिल मराहिल ज़्यादा है, बनते लोगों से मामला, मतलब टूर्नामेंट देख रहे हैं आपने उड़ाया बस ठीक है, कोई आपको नहीं पूछ रहा, आप किसी को नहीं पूछ रहे। 1-to-1 मुकाबले में लोगों का हैं। हर चीज़ का ख्याल हाँ, करना पड़ता है, काफी एवरेज हिट पर हर। एवरेज हिट पर उठना बैठना, टाइम लिखाते हुए, टाइम लिखते हुए, कबूतर आते हुए जाते, काफ़ी उस पर चेक समझे काफ़ी आ जाता है। फिर कबूतरों के भी उसी तरह कबूतरों से। का हिसाब किताब हाँ बन जाता है। बिल्कुल ऐसी तो आप देखें टूर्नामेंट उड़ाना चाहते हैं, अक्सर जो है 2-3 बाजियों के बाद, 2-3 फिरतों के बाद, बंद कर देते हैं। अगर उनका रिजल्ट 3 फिरतों में अच्छा नहीं आया तो वो बंद कर देते हाँ बंद कर देते हैं। बाजियों वाला आखिरी दिन तक जाता है। हैं, बिल्कुल ऐसी। 11वें उसको उम्मीद होती है, 11वें कुछ दिन ना तक कुछ करता रहता है। उम्मीद हो या ना, मतलब उसको मुकाबला करने का हाँ, वो पैदा होती दिलचस्पी रहती है ना। मुकाबला रहता है ना हाँ उसमें। ये है, बिल्कुल ऐसी इसलिए ज़रूरी है 1-to-1 मुकाबले होने चाहिए, होने चाहिए। होने चाहिए। बिल्कुल सही है। वो इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया है, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें, यानी कि वो जो दूसरा गलत ऐड हो वो गया, होना गलत चाहिए। अनासर जो। हाँ वो नहीं होना चाहिए, बस नॉमिनल से शौक हो चलता है। हाँ यानी कि है शौक है, उसको शौक की हद तक रखें उसको बस। हमने उसको पैसों का बहुत ज़्यादा कर दिया, कारोबारी बहुत अंदाज हमने से। कारोबारी अंदाज, कारोबार तो नहीं होना चाहिए, कारोबार और चीज़ होती है। जिंदबाजी आ गई, दिखावा आ गया, अब मेरे पास नहीं है पैसे को, मुझे 1 करोड़ की बाजी लगा लो, ये किसी के पास नहीं है, मैं उससे कहूँगा, इस तरह का शौक नहीं। तो जैसा चाहे वैसा कर, हमारा ही, हम जिससे जो हमें फ़ोन करता है, जिस तरह जिसकी मर्जी होता है, बिल्कुल सही। नाम किसी को कहते हैं ऐसे ही करें, ना कहते हैं ऐसे। अच्छा पंजाब में भी आपने देखा है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं कुछ, अब तो खैर इस दफ़ा तो अल्लाह करेगा सब ग्रुप्स एक दूसरे के साथ उड़ रहे हैं। पंजाब में भी ये रहा है कि अलग अलग होते रहे हैं ग्रुप, कुछ उससे नहीं खेल रहे, कुछ उधर नहीं खेल रहे, होता ही है कबूतरबाजी में, ये इस तरह चलता ही रहता है। लाहौर का भी है अलहदा से सिस्टम है, वो भी इसी तरह है, कुछ का हो रहा है, गुजरांवाला में भी होता रहता है। कराची में भी ये चीज़ चल रही थी और उसको आपने बड़ा सीरियसली लिया और अब आप उस पर एक आपने बड़ा बोल्ड स्टेप भी लिया, इन सब ग्रुप्स को एक करके इनको एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आप ये टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं जिसमें 5 लाख, कभी उड़ाया नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ उड़ा के जा रहा हूँ। ये 5 लाख रुपए मेरा ख्याल पहला इनाम जी, दिया, पहले उसमें इनाम आपकी अपनी तरफ तरफ से दिया है और उसकी एंट्री फीस गालिबन 25,000 रुपये रखी। तो मेरा एक सवाल उस दिन से चल रहा था ज़हन में कि 25,000 वाली कितनी छतें कम से कम आपको लगता है कि निकल आएंगी कराची? कामरान भाई, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। अब से 3 साल पहले यही छत थी, हमने कही थी आपकी बात होगी मौजूद, उसमें इंटरव्यू में आपने पूछा था। असल में कराची में कबूतरबाजी तो हो रही थी। जब भी मैंने ये बात की, कराची में अगर कोई चैंपियन बनता है उसका किसी को पता नहीं होता वो चैंपियन है नहीं। पंजाब में कोई चैंपियन बने, पूरी दुनिया को पता होता फलां चैंपियन बना। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कराची का भी यार ऐसा हो कि कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई उड़ रहा है, तो कम से कम दुनिया को पता हो कि यार ये कराची का चैंपियन है। उस चीज़ को मैं लेके आगे चल रहा था। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। इसमें सरदार कयूम साहब, हाजी यूसुफ साहब, इनके आपस में थोड़े खिलाफ तो जो हो जाते हैं, कोई कबूतरबाजी पता ही आपको चलती रहती है। जी जी। तो उन्होंने उसको भूल कर फिर आगे बढ़े। वो छतें जो अब तक मेरे पास रिपोर्ट है वो 40 छतें हो चुकी हैं। ठीक हो गया। वो कराची की तारीख में जो मैं सुन रहा हूँ, पहला टूर्नामेंट है जिसकी एंट्री 25,000 रुपये लोग दे रहे हैं और खुशी से उसमें आ रहे हैं। एक इशू रमज़ान का है हमारे साथ,
लेकिन वो भी इस साल ही होगा, इंशाल्लाह सर वो भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। एक चीज़ और पूछूंगा कि क्या इस दफ़ा आपको लगता है कि 25,000 वाली तादाद भी उस तरह से बढ़ेगी छतों की जितनी 3 या 4,000 एंट्री वाली छतों की बढ़ती है? क्योंकि एक जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, इतनी एकदम से एंट्री आपने जो रखी है, इसमें कई छतें ऐसी हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती होंगी, लेकिन वो 25,000 एंट्री अगर नहीं देंगे तो उनके लिए भी तो कोई खास बात तो कामरान चांस बनेगा कि के नहीं? अंदर ना एक डिफरेंट चीज़ है जो पंजाब में नहीं। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूनियन है जी, रजिस्टर्ड सरपरस्ती है, रजिस्टर्ड एक ऑनरशिप है। बिल्कुल सही। अगर कोई उस्ताद या कोई यूनियन समझती है कि ये मेरी छत है और वो इस वजह से आगे नहीं आ रही क्योंकि 25,000 रुपये नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो खुद उसको लेके आना चाहिए, स्पॉन्सर कर देंगे, करना लेके आएंगे चाहिए। भी। मतलब ऐसा कोई दफ का सरबराह या पार्टी का सरबराह नहीं होगा जो अपनी अच्छी छत को इसलिए छोड़ दे कि यार इसके पास 25,000 रुपये नहीं है तो ये ना हो। हाँ। वो हर मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं। यानी कि आपका अंदाजा है कि वो खुद अपनी मेरा छत ख्याल को है, लेके मुझे आना यकीन चाहिए। ऐसा होगा। बस उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक दफ को अगर लीड कर रहे हैं प्रोफेसर बकीर साहब, एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं सरदार कयूम साहब, एक को कर रहे हैं हाजी यूसुफ साहब, इनमें से सब पे अल्लाह ने अपना खास करम किया होगा हर बिल्कुल लिहाज सही। से। हाँ, तो अगर कोई खान कयूम साहब की नज़र में कोई ऐसी छत है कि यार जो कबूतर उड़ाना भी जानती है लेकिन वो सिर्फ इस वजह से मेरी टूर्नामेंट में नहीं आ रही कि उसको 25,000 रुपये, तो मेरा ख्याल है ये वैसे ही खान साहब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी कुछ छत, इसका कोई भी नहीं करेगा। यही मैं, शायद अगर मुझ तक बात पहुँचे तो मैं भी ना करूँ, मैं उसको खुद को आ जाए आपकी एंट्री में दे दूँ। यानी कि चांस हर किसी के लिए है, बहुत अच्छी बात। हाँ, हर एक के लिए। हाँ। इसमें खास हमने ये रखी कि हमने किसी को यानी कि वो नहीं होता कि डिस्क्वालीफाई पहले ही नहीं कर दिया। सही। मतलब अगर किसी को पहले इख्तलाफ थे या पहले कोई डिस्क्वालीफाई था या बैन था, उसको हमने बैन लिफ्ट भी करवा दिया लोगों से मामला करके और उसको फील्ड भी ओपन दे दी। अब कोई गलती करेगा तो अब यानी कि इन फ्यूचर पहली क्लास हमारी यही है कि वो कराची के शौक में नहीं है, सही। जैसे पंजाब में आप लोग करते हैं कि अगर कोई बेईमानी कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बैन हो जाए तो पंजाब उसको कंसिडर करता है। ये नहीं करता कि डिस्ट्रिक्ट ने बेईमानी उसको या किसी वजह से बैन किया है तो कामरान भाई के टूर्नामेंट में उड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको थोड़ा सा एहसास हो कि नहीं यार ये मैंने गलत किया, उसके लिए हमने सिस्टम बनाया इंशाल्लाह बिल्कुल सही होगा। तो आपके भी अभी शागिर्द हैं मलिक साहब, तो ये भी अब प्रॉपर प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में यहाँ पे कराची में आ रहे हैं। नए नए ये शौकीन है, नए नए जुनून है, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं इस जुनून का। अच्छा। जो पुराने में फिर देखेंगे। कहाँ तक रहता है। तो क्या नया समझ, नया बंदा जुनून तो काफ़ी ऑब्वियसली जब उनकी छत उड़ेगी तो थोड़ा सा किरदार तो आपका भी उसमें होगा ना, सरपरस्ती हर चीज़ देखना दिखाना, हमारी छत हमारी। वही ना। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे भी आपकी जो कामयाबी की रेशो है उस तरह से चलेगी जिस तरह मंडी में चल रही है? देखिए अभी इसको हम इस तरह ले लें कि छत अभी दिसंबर में ऑन अभी तो नई है ना। नवंबर या दिसंबर में कबूतर छोड़े, फिर हमारे पास वायरस आया हुआ था, बच्चे छोड़े, बच्चे मर गए वहाँ पर, कुछ कबूतर छोड़े हुए हैं। देखते मतलब इसको इस साल तो नहीं, अगले साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मंडी बहुत दिन की कबूतरबाजी हो रही है, कराची के लेवल पे कोई ना कोई कोशिश करेंगे, मुकाबलों में रहेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डिफरेंस कुछ देख रहे हैं दोनों शहरों के माहौल में और मौसम में, वेदर में आता है? मैं ना थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मतलब एक ये बात होती है ये कबूतर कराची में कामयाब है, ये पंजाब में कामयाब है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता। मैं तो मतलब आप नहीं मानते, अच्छी बात है, बिल्कुल। हमारे खिलाफ ही तो हाँ, अक्सर मैं सुनता हूँ। लेकिन अगर ये मैं पर ऐसी जो बात- है, हाँ। ये देखिए जो यहाँ नहीं उड़ रहा ना वो पंजाब भी नहीं उड़े। वो कहीं भी ये नहीं मैंने होगा। तजुर्बा कर लिया, कुछ दोस्तों के कबूतर हमने दिए कराची के अंदर, उन्होंने रात तक बैठाए, ये भाई लोग कबूतर रात तक बैठे हुए छत के ऊपर, वही कबूतर वहाँ भी उड़ रहे हैं, पंजाब में भी उड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ये जिसने उड़ना है उसने उड़ना है। फर्क सिर्फ अगर हवा यहाँ हवा में कबूतर है और बंद नहीं हो रहा तो वहाँ भी नहीं होता हमारे। अगर हवा मौसम बादल में यहाँ जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, ऐसे ही है। बंद मौसम यहाँ मिल रहा है, कबूतर रात को वहाँ बैठा हो तो यहाँ ही बैठेगा। ये कहना कतई गलत है कि यार ये चूँकि कराची है, यहाँ का माहौल ही डिफरेंट हो, यहाँ कबूतर भी अलग बनाए जाए, यहाँ की दुमें भी ऐसी हो, यहाँ के पंजे भी, ऐसा नहीं। अच्छा कबूतर अच्छा है, अच्छा कबूतर अच्छा। वो हर जगह है, ये हमने चेक कर लिया, इसलिए मैं ये बात वही इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आप अब चूँकि यहाँ पे भी शौक करेंगे, वहाँ पे भी कबूतर तो वही है, कबूतर वही जो वहाँ पे उड़ रहे हैं वही यहाँ पे उड़ रहे हैं। इसी खुडे से इंशाल्लाह वहाँ भी अपने उड़ाते हैं। और मेरा ख्याल है कि और भी बहुत से दोस्त होंगे जहाँ पर आपके कबूतर ऑब्वियसली कोई ना कोई किसी ना किसी सिलसिले से लेके तो गया हुआ होगा, पंजाब में भी या यहाँ पे भी, तो वो भी उड़ाएंगे। इंशाल्लाह। तो हर जगह पे काम कर रहे हैं, तो यही कबूतर कर रहे हैं। तो क्या आप जो ये पहले आपने बनाए थे भाई लोग, पहले साल से हम स्टार्ट हुए, भाई लोग फिर बिल्ले आए,
अब इस दफ़ा एक नई कोई फिरोज़े आ गई। तो ये आसिफ भाई, ये क्यों इस तरह चेंज क्यों करते हैं आप? नई चीज़ क्यों लेकर आते हैं? चलने का नाम ही जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। रुक गए तो मतलब ख़त्म है ना। राजा काका साहब आए थे हमारे पास, 2-3 दिन स्टे किया, शौक किया, तो मुझे उन्होंने एक बात कही कि आसिफ भाई आपका जुनून कितना है? मैं कहा बहुत है। कहते ख़त्म हो जाएगा। मैं क्यों? कहते इससे आगे क्या करना है? तो लगता है ऐसे ही है कि यार बस इससे आगे कबूतर हम बना रहे हैं, रात तक भी उड़ रहे हैं, बाजियाँ भी उड़ रहे हैं, यही कबूतर उड़ रहे हैं जो आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो वाकई इसके बाद तो बात खत्म है, लेकिन मेरा है कि आगे चलते रहे, कोई ना कोई इसमें निज़ाम बनता रहे तो चलते रहे। क्योंकि मुझे तादाद ही पसंद है ना। मेरे से एक साइको केस मतलब है, थोड़ा सा इशू है। मैं जो हो ज़्यादा हो, अच्छी बात। या ना हो, मतलब अगर अच्छे कबूतर हो ज़्यादा, मतलब इसलिए तादाद आप देख रहे हैं बनते रहे। तो इतनी तादाद में आप समझते हैं कि सारे कबूतर अच्छे ही होंगे? सारे अच्छे भी नहीं होते, सब बुरे भी नहीं होते, लेकिन हमारा रिजल्ट ठीक है। मतलब इन्हीं कबूतरों को उड़ा रहे। जब मैं कबूतर भेजता हूँ काशिफ भाई को मंडी बहुत तो महावत से पूछता हूँ मुझे वो नंबर बताना जो ना उड़े। अब यकीन कीजिए आज तक उसने मुझे एक नंबर भी ऐसा नहीं बताया मुझे ना उड़ा अभी तक। अच्छा, मतलब मैं उसको स्पेशल फ़ोन करता हूँ, अभी आप करें फ़ोन कि बच्चों में रिंग नंबर वो बताओ जो ना होते नहीं उड़ रहे यार ज़ाया। अभी तक वो क्या सर मेरे तरफ से कोई फेल नहीं, बाकी उड़ने 11 ही होते हैं। बिल्कुल सही। तो किस परख पे ये जोड़े लगाते हैं? क्या उड़े हुए कबूतरों के लगाते हैं या जो कहीं? ये मामला मेरे साथ बहुत कम है। उड़े हुए कबूतर ये तुकबंदी है, चलती है। उड़े हुए कबूतर वहाँ से एक आधा ही आया, वो 2 आए होंगे, मुझे लगाना पड़ गया, बाकी ऐसा नहीं। जब उड़े थे वो भी यहीं से बगैर उड़ाए जोड़े लगाओ के बच्चे गए। अब वो 22 लाख वापस कोई 1-2 आ गए हैं, इसलिए वो उड़ चुके हैं काफ़ी। बिल्कुल बच्चे बोल आसिफ भाई, पहली परख ये नहीं है कि यार इनको उड़ाओ, जोड़ा लगाओ, उसके बाद उड़ाओ, चेक करो, ऐसा नहीं। लगा दिया। तो आज थोड़ा सा अपना नॉलेज भी शेयर कर दें कि किस क्या तरह knowledge? क्या पूछिए, किस हवाले से? जोड़ा किस तरह लगाते हैं, क्या आखिर ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कैसे देखिए कबूतर में? कामरान भी इससे पहले मैंने आपको बताया था, जिसके कबूतर होते हैं ना, जो लेके चल रहा होता है कबूतर, वो उसके लिए बहुत आसान होता है। अब मुझे अपनी कुछ 5-4-6 नस्लें जो हमारे पास है इसमें सबका पता है कौन उड़ता है, कौन बैठाता है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, तो कौन क्या कर रहा है। तकरीबन मुझे अपनी हर ब्लड लाइन का, एक मैंने फिरोज़े दिखाया आपको, मुझे पता है ये मार नहीं खाएंगे, अकल में, वापसी में, रात में, अंधेरे के पक्के हैं। इस तरह जब पता चल जाता है फिर वो मैचिंग बन जाती है। बाकी जो परों की परबंदी है, नहीं, ये एक दुबंदी बात है। आपने शुरू में की ना क्या कि ये जब पहली दफ़ा गए थे तब भी उड़े हुए थोड़ी गए थे, नहीं उड़े? तो फिर तो उस वक्त तो नहीं पता था ना। नहीं, तो वो कैसे आपने जोड़े लगाए थे कि भाई उस वक्त आपको पता नहीं था और फिर भी अच्छे कबूतर उड़ गए? साकिब भाई, ये सारा साकिब भाई उनसे पहले ये सवाल कर लें, उसके बाद नहीं होगा। मतलब भिजवा रहा हूँ मैं, भिजवा रहा हूँ। जाओ भाई। अभी भाई से कहना साकिब भाई को ये पार्टी में नंबर भिजवा देना तो साकिब। वो ऐसी क्या परख थी? क्या था? शागिर्द तो आप अब हुए, उस्ताद भी आप अब हुए, लेकिन शौक ये आपका देखें, ये आखिर था। बहुत लंबी डिबेट है और आप लाइव ऐसी बात पूछ रहे हैं। मेरा अपना मानना, लोगों का अपना कहना। नहीं, अपना मानना बताएं आप। अपना मानना मेरा ही ना ही कबूतर की आँख में कुछ है, अच्छा, ना ही कबूतर की किसी हो जाए। कबूतर की वही कल एक साहब बात कर रहे थे, अलीम खान साहब ने की, बारीक जो उन्होंने कहा ना, बारीक को थोड़ा सा और आगे लेके चले जाओ तो कबूतर का स्ट्रक्चर आप मेंटेन कर लें कबूतर का। अब वो स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा? आज जरा चले मज़ेदार बातों हाँ, पे, करें, है ना? करें। क्या स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आप कहते पहले हैं? तो आपने तय करना है स्ट्रक्चर अच्छा कौन सा है, यही ठीक है ना। आपने आपका वो जो कल एक और साहब, एक और कल तो माशाल्लाह मैं भी देखते रहा, काफ़ी आप भी आए, जीदी भाई भी आए, वो लाइव चल रहे हैं, लोगों को क्लिप सुनता रहा मैं। एक साहब ने कहा जी आपका हाथ संसार है। पहले तो आपके हाथ में तय करना है कि यार ये स्ट्रक्चर मुझे ये अच्छा है, पहले उसके पैरामीटर्स हैं, उसके बाद तो उसके आगे नहीं, वो हाथ तो तब आपका लेके आना कोई बिल्ला लेके। डिसाइड करेगा ना जब आपको पता होगा कि यार ये स्ट्रक्चर जो है ये हाथ में होना चाहिए। देखिए जी, पहली जो मेरी परख थी ना कबूतरों में, अब जैसे पानी का जग भरा हुआ है, हमारे जहन में इसका कैलकुलेटर है, एक एस्टिमेटेड वेट है कि जब मैं इसको उठाऊंगा तो मुझे इसकी ये फील आनी चाहिए। एक मेरे अंदर लास्ट शोर में एक इसकी ना एक वेट तय है, बिल्कुल सही, कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अंदाजा। इसको उठाऊं और ये मुझे बिल्कुल पॉलिस्टर की तरह हल्का लगे तो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक फील होगा। और ये क्या हुआ? है फीलिंग लाती है। कबूतर भी यही है, पहली परख मेरी है कि कबूतर देखने में आपको लग रहा है यार एक आधा किलो का कबूतर होना चाहिए, लेकिन उसका हाथ में पकड़े तो फूल बन जाएगा। पहली परख हाथ की, मेरे हाथ की है सही। यानी जब आपके एस्टिमेटेड वेट आपके जहन ने तय किया ना किसी भी चीज़ का वॉल्यूम के हिसाब से, उस वॉल्यूम के वो बिल्कुल 180 हो जाए, ठीक यानी आपको लगे कि यार ये मैंने
सोचा था ये ऐसा होगा कि हाथ में आकर तो ऐसा है, दूसरे फिर आपके हाथ, अब मेरी जाति पर है। सही हो गया। अब वो जो आपने कहा वॉल्यूम की बात की, तो वो फिर वो उल्टी साइड पे जो गया वो चीज़ बेहतर होगी, उल्टी से 180, मतलब जो हल्का, यानी कि अगर आपको 2 किलो का लगा और वो आधा किलो का निकला आधा तो किलो, फिर वो हाँ, अच्छा है। वो मतलब अपने परों में है और वजन में नहीं है, गोश्त में नहीं है, तो आपको फील हो गया है। ठीक हो गया। तो फिर स्ट्रक्चर पे कैसे आएंगे आप? हड्डी किस तरह की होनी चाहिए, क्या किस तरह की समझते हैं? मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ हमारे उस्ताद ने बताई थी, हमने उसको पकड़ा हुआ। उस्ताद? अभी उस्ताद, अच्छा अच्छा। उस्ताद एक ही है। हम्म। नहीं, उस्ताद नहीं। मैं आपसे पूछा नहीं, मैं इसलिए पूछा ना कि आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप शागिर्द तो अब हुए ना। देखिए हड्डी बड़ी, सबको उस्ताद- पता है कि हड्डी हाँ। बड़ी होनी चाहिए, ये हमने भी सीखी किसी से, आपसे सीखी, यूट्यूब पे सीखी, लोगों से सुना सीखा। पहले हमने वो तलाश की, फिर हमने ये सीखा कि जोड़ ऐसा हड्डी होना का एक स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए? चाहिए। इस पर मुख्तलिफ बातें हो जाएगी, कोई इंची टेप लेके नाप रहा है, कोई उंगलियों से नाप रहा है, कोई वैसे देख रहा है, तो अब नहीं, मज़े ले रहे अंदाजन हैं। मतलब कितना होना चाहिए? ये हड्डी वजूद के हिसाब से होनी चाहिए, जितना उसका वजूद है उतनी उसकी हड्डी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, कबूतर के हिसाब से कबूतर होनी के चाहिए। हिसाब से। कबूतर आपका छोटा, उसमें हड्डी आप 8 इंच की तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे मतलब कबूतर की हड्डी उसके वजूद नहीं होगी। हैं, बिल्कुल ठीक है। कबूतर का साइज कितना होना चाहिए, एक उड़ने वाले कबूतर? हर साइज़ के कबूतर उड़े हैं हमारे पास, छोटा साइज़ भी उड़ा हमारा, बड़ा साइज़ भी उड़ा है, दरमियाना साइज़, ये भी मैटर। बड़ा साइज कितना? 11 से 12 इंच का कबूतर जो मैंने लंबाई में? आज तक नापा नहीं, नहीं, तकरीबन इतना कि लंबा कबूतर को वो छोटा जैसे भी हम कहते लेके आना, पागल टेडी है, वो भी हमारे पास उड़ा है। हैं। लोग कहते हैं ना यार, 84 भी इतना लेके बड़ा आना। कबूतर था उसका, ये छोटे छोटे कबूतर थे, लोग बताते हैं ना। छोटे यार बड़े वो और बड़े। बड़े छोटे छोटे कबूतर हैं, बड़े लंबे लंबे कबूतर हैं, साइज बड़े। लोग बताते हैं, मतलब बता रहे हम, साइज़ भी नहीं मैटर करता, नहीं करता। नहीं करता। मतलब अगर मैं कबूतर जो बैलेंस आपने में बात उसके किया, मुताबिक हो हाँ, तो कबूतर बैलेंस में मौजूद है, उसका कबूतर बड़ा है, उसकी हड्डी इतनी है, उसका जोड़ कहीं और जा रहा है, उसका पर छोटा है, कैसे उड़ेगा? बिल्कुल सही। अगर कबूतर बड़ा है हम्म। और उसकी हड्डी भी उसके हिसाब से, उसका जोड़ भी सही लगा, उसका पर कुंदा भी उसके हिसाब से जा रहा है, तो वो बैलेंस है। कुछ लोग कहते हैं नरम हड्डी, कुछ लोग कहते हैं सख्त हड्डी। अब ये कुछ साइज- लोगों ने एक साइज- दरमियानी बीच में बात डाल दी, दरमियानी हड्डी, ना नरम हो ना सख्त हो। यकीन कर आज चक्कर में पड़ेगी अच्छा, ना सख्त है, बस आप ना- ग्रिप के ऊपर है। मैं तो अपने ये देखता हूँ कबूतर के यार, ये इस तरह ग्रिप अगर फला मेरी पेडिग्री चली आ रही है, इसका ये, इसके किसी मामे चाचे ने ये काम किया तो ये भी करेंगे, करते हैं। अच्छा, आप इसी चक्कर पे कि मामे चाचे ने काम किया, मतलब उस उसका तरीके रिजल्ट से। है ना कहीं ना कहीं। नहीं, मैं तो पहली वाली बात कर रहा हूँ ना, मैं तो पहली बात पे अड़ा हूँ कि जब पहले तो कभी नहीं उड़े और फिर उड़ाए और फिर उड़े, पेडिग्री तो बाद में बनी ना। जी जी। उस वक्त की परख क्या थी कि फिर कैसे उड़ गए? उसमें क्या वो हड्डी और वो ग्रिप क्या थी आप? जब हमने पहले कबूतर रखे हुए थे ना, तो मैंने कोई 3-4 दफ़ा छांटियाँ लगाई। क्या पहली सोच छांटी थी हमारी हड्डी छोटी क्यों है, अच्छा, पारी कर दी, किसी भी कलर नस्ल के। दूसरी छांटी हमने लगाई कुछ अरसे बाद, दुम क्यों खोलता है, बेशक दुम मैटर नहीं करती, ये करती है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने कहा कहा था। समझा, लोगों से अक्सरियत की राय ये थी कि दुम बंद हो। बंद होनी चाहिए। हमने दुम खुली ख़त्म कर दी, उसमें खुड्डे भी खाली हुए थे हमारे, चल रहे थे। फिर एक समझ में आई कि बात कबूतर का पर जो है अपने पर पे होना चाहिए, जैसे ऐसा होना चाहिए, फिर हमने वो छांटी कर दी। पर के साथ पर मिला, 3 छांटी हमने पहले की, सही। और जोड़ की छांटी तो ऑब्वियस होगी उसके साथ, हड्डी के साथ। उसके बाद जो बने वही है। अच्छा, आसिफ भाई, जोड़ पर अगर आए तो जोड़ किस तरह का होना चाहिए? जो मैं पसंद करता हूँ, जोड़ ऊपर पसंद करता हूँ, ऊपर, ऊपर लटका हुआ, हड्डी के ऊपर। ऊपर, यानी कि जितना नहीं, अगर यूं हड्डी जहाँ कबूतर पे खड़ा खत्म है हो रही है तो- ना, जहाँ हड्डी खत्म हो रही है इसकी, यानी कि आप हड्डी ला रहे हैं, जोड़ उसको ऊपर लगाओ, अंदर दुम की तरफ। दुम। हाँ, सही हो, वहाँ जो होना मैं चाहिए। पसंद करता हूँ, लटका हुआ जोड़, चुपता हुआ जोड़, ये मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सही हो गया। उसकी बनावट भी फिर उसी तरीके से बनावट। सीधी होनी चाहिए, सीधी। सीधी बनावट। जैसी होती है जोड़, ये भी नहीं, देखिए- अक्सर वो खराब हो जाते हैं ना, प्यालों में पल गए और ये पेटी में देखिए, पल गए तो अब फर्क आ एक जाता एक बात बताऊँ, मैंने अपने तजुर्बे से जो सीखी, गलत हो सकता है, वीक मेरा हो जाता तजुर्बा। है ना बाद में बच्चा अभी तो। लोग इस पे बात करते हैं परों पे, हम्म, कि 3 पर ऐसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, नवा अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। मैं नहीं मानता। आप क्या मैं- मानते हैं? मैं इसकी सिर्फ तीली को मानता हूँ। ठीक है ना। अब मेरे पास ऐसे ऐसे कबूतर हैं जो हर साल अपने परों की शेप चेंज करते हैं, कभी वो 3 बराबर कर लेते हैं, अगले साल झाड़ करके आएंगे तो 2 बड़े हो जाएंगे, तो 8वां नीचे हो जाएगा। तीली कैसी चाहते हैं आप? नरम, इसमें तो शेप कैसी? इसमें लोग कहेंगे चपटी, और ये नरम हो,
शेप मैं इतना वो नहीं करता। नहीं, जब आप तीली पे कर रहे हैं गौर तो फिर पूरा क्यों नहीं कर रहे? नरवाड़ उसकी ये अगर इसमें सख्ती है तो फिर वो होगा। नहीं, कबूतर अपनी तीली चेंज नहीं करता, कबूतर अपने पर की लेंथ चेंज कर लेता है। तीली का स्टाइल और तीली का स्टाइल कबूतर चेंज मैंने नहीं करता। हाँ, पर को कर जाएगा। पर को ऊपर नीचे कर देगा कि उसको खुराक कम मिल गई, कि बीमारी में आ गया। हाँ, लोग कहते थे ना पढ़ाई ये तो करते हैं, फर्क है, कबूतर खब्बा से पर जब बराबर। सीधे होते हैं। मतलब इस पे जोड़ा लगाने का मैं नहीं मानता, मैं खुद नहीं, बिल्कुल सही कह इस रहे पे हैं। मानता हूँ, इस पे मानता हूँ। विटामिन ज्यादा भी उससे पर बड़े हो मतलब वो हाँ, फर्क तो उस पे कोई ना कोई ये वजह वजह- नहीं, मेरी कोई परख भी नहीं वजह हो जाती है ना। मतलब ये मेरी परख नहीं है कि जी मैं देखूं क्या इसके 3 पर बाहर है, मादी ढूंढूं उसके अंदर हो। हर पर का उड़ता है मेरा कबूतर। जोड़ा है ये लगाने का, मेरा अंदाजा ये है। किस तरह जोड़ा लगाते हैं? बस यूं दिमाग में आगे लगा दिया? सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं, जोड़ पकड़ के देख जोड़ के लगाते हैं। पकड़ के देख। अब ये तो बहुत बड़ी शादी में को नहीं जी मैं खड़े खड़े जोड़ा लगा ऐसा नहीं करता हूँ। अच्छा। सही है। बच्चे को यहाँ बैठता हूँ, ये लेके आता है। जोड़े लगाने में आप कोई मशवरा भी किसी से लेते हैं कि खुद ही बस जो दिल में आ गया लग गया? भाई देगा, इस चीज़ में मशवरा किसी से नहीं करता। अच्छा। बाकी ज़िंदगी हर फैसले में काशी से मशवरा करता हूँ, हम्म, हर फैसले में। कबूतरबाजी में काशी से मशवरा नहीं करता, वो अपनी- जोड़े लगा। बिल्कुल सही हो गया। और फिर अल्लाह का शुक्र है कामरान भी रिजल्ट दिया। ये थोड़ी बात नहीं होती कि आप 100 बच्चे घर पे छोड़ो, उनसे कहें मुझे नंबर बताना, और रिपीटेडली कहें, बार बार कहें कि आप बताएं वो नंबर जो नहीं उड़ रहा। आप सेटिस्फाई नहीं है। और वहाँ से ये आवाज़ है यार हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको हमने उड़ाना पड़ा। ये पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। बच्चे आप लास्ट टाइम आए थे, बिल्लों की बात हो रही थी, बच्चे मैंने आपको दिखाए थे उड़ेंगे, तो उड़े बच्चे। हाँ हाँ, उड़े। 2 दफ़ा पंजाब में और उड़े, मेरी सुपर प्रवास भी मेरी उड़े। भी डिस्कस होती रही 87 घंटे काशी बनाए, पूरे पंजाब की टॉप परवाजें ली, 48 इनाम जीते उन्होंने 5 दिन के अंदर, बाजियाँ भी विन की, वही बच्चे उड़ाए। में। हाँ, मेरी बात होती रहती थी कि सुनाए बिल्लों की सुनाए। मैं अलग इसी वो तरह तरीका था काशी हमारा, में- हमने बच्चे उड़ाए नहीं थे वो। बिल्कुल पहले देखो वो जा रहे थे उड़ने, हम्म। और फिर वो बच्चे उड़े रात तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बिल्ले याद है, बिल्ले लास्ट टाइम। हाँ हाँ, बिल्लों पे यहीं पे बिल्लों पर- हाँ, साकिब भाई आ रहे हैं, साकिब भाई भी बैठे हुए थे। हम लोग सब बिल्लों पर ही, ज्यादातर लास्ट जो रहा है बिल्लों पर ही रहा था। उनमें से ही चीज़। अच्छा, ये जो भाई लोग कबूतर हैं, ये क्या चीज़ है? नहीं इन पता पे मुझे, देखें ये इतनी दुनिया, वो भाई मुझे भी बड़े फोन आए कि यार ये रामपुरी कबूतर है, कोई कहता है यार ये अली वाले कबूतर है, कोई कहता है कि सियालकोट के कबूतर। ये बड़े इत्तेफाकी आ गए थे, नरमादी एक उससे बने हुए कबूतर। अब ये किसी ने वैसे मुझे दिए होते यार ये ले जाइए ये फला है, तो मैं उसका लाजमी नाम लेता। मुझे किसी ने ऐसे ये दिए नहीं अच्छा। कि यार ये कबूतर है आप ये लेके जाइए फला नस्ल। नहीं, ये कराची से ही आए थे कि नहीं, ये पंजाब से? पंजाब से। पंजाब से आए। पंजाब से, किसी घर से नहीं आए थे ये। तो इनको आपको क्रॉस करना पड़ता है कि ये अपने तौर पे भी अच्छे उड़े? कामरान में जब हम बिल्कुल नहीं पता था ना कबूतरबाजी का, जब ये अपने तौर पे भी उड़े प्योर में, शाम तक उड़े, जब कुछ समझ में आ गई तो फिर हमने कई शक्लें निकाल दी, हाँ, सही हो गया। तो कई जगह फिर उसको सेव किया ना ब्लड को। फिर तो हमने लेके चले, ये खुद भी उड़े होंगे। बिल्कुल सही। आज किन कबूतरों का शौक करवाएंगे? वो तो सब आपको मेरे ज़बानी याद है, अब आप बताएं किनका शौक है? आप खुद करवाएं ना, उसको बताएं कि कबूतर यार मंगाया ये- था बड़े साइज का। हाँ ये देखो मैं 2 उड़े में कबूतर मंगाता हूँ। अच्छा। और साइज ये भी 3 साल उड़ा हमारे पास। अच्छा, सूरज जो साइड पे ये बड़ा साइज तो नहीं है? मैं साइज़ दिखा रहा हूँ, इससे बड़ा साइज़ दिखाता हूँ। वो इत्तेफाक से उड़े में है नहीं ना मेरे पास। इधर से आ जा, यूँ आ जा, यहाँ आ जा, वो उधर आ जाएंगे। नहीं ना, ये देखो, वो अपने छाँव में रखना, अपनी छाँव में आ जाए। मोबाइल को अपने साइड में रखना, घुमा ले और घुमाना बेटा, यूँ। हाँ, अच्छा, ये उड़ा हुआ कबूतर है? जी हाँ, 3 साल उड़ा हुआ, 19, 20, 21। 19, 20, 21 21। अभी कौन आया सा हमारे पास। कौन सा कबूतर है ये? ये खान साहब के घर का कबूतर है, ये वहीं से आया था। अच्छा, खान साहब के घर से आया? जी हाँ, फिर तो इसका कोई नाम होगा। हम इसको 84 नंबर बोलते नहीं, वहाँ जो पर्चों पे 84 नंबर आता है। 84 नंबर कैसे लोग? क्या बात है जी। ये उस्ताद आसिफ जमाल साहब का 3 साल उड़ा हुआ कबूतर है, पंजाब में मंडी बहाउद्दीन वाली छत पे काशिफ अलबहा फर्नीचर्स के नाम से वो छत उड़ती है। क्या बात, बहुत आला कबूतर। इसको फिर अब जोड़ों में अब डाल। लगा दिया। अच्छा ये हमारा पागल, इसका साइज देख लें आप,
ये 19, 18, 20 ये तो आपके घर की है। ठीक है हमारे घर। अब इसकी बेटी 21 के अंदर जेठ हुई 11 दिन। ये वहाँ निकला होगा उधर जाल वाले कबूतर में, है ना? नहीं ये खुद भी उड़ा हुआ है। ये खुद उड़ा है पागल डैडी के नाम से। नहीं फिर उसे ले गया 200 नंबर कौन सा उड़ा? ये वो रजी ने जो छत उड़ाई थी, हैदर शाह साहब वाली शादीवाल, उनका स्पेशल मैसेज है ये। अच्छा, लोगों को आपके कबूतरों का जो है ना ज़ुबानी पता है। चला गया था फिर तो मेरा 200 नंबर रात रह गया। अच्छा। जब भी यहाँ कराची आ गया। इसकी बच्ची उड़ी है गेट बाजियों में। यार ये बहुत परफेक्ट है, 11 दिन उड़ी है, बहादुर बैठी है पंजाब के अंदर। बहुत आला है। रात 10:04 पे बैठी है। टाइम किसकी? गेट अच्छा, घर में। वही देखिए यहाँ से कबूतर पकड़ना है ये वाला ऊपर बैठा हुआ है। मेरे साथ देख रहे हैं कबूतर। 200 नंबर। नहीं 200 नंबर तो नहीं ये है, तो बिल्ले है ना। ये बिल्ला है। ये भी उड़ा हुआ है? नहीं ये वैसे ही आया बीच में। ये बिल्ले कबूतर है। हैदर शाह साहब देखें ज़रा, मारूफ अहमद साहब, वो भी ले गया, जंगली बिल्ले के माओ ले गया। माशाल्लाह बेहतरीन इस वक्त दोस्त अहबाब हमारे साथ जमा है। हम उस्ताद आसिफ जमाल अलवाफ फर्नीचर्स, जिनकी छत मंडी बहाउद्दीन में मशहूर छत है काशिफ अलवाफ फर्नीचर्स, उनकी छत पे आपको शौक करा रहे हैं कराची से, उनके ब्रीडिंग सेटअप से। और इस वक्त जो है दोस्त अहबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। कहाँ है डिवाइस? एकदम नीचे गए हैं 20। यार बड़ा अच्छा पल्ला है इसका। हाँ, आँख भी अच्छी, बहुत अच्छा। इसको लगा के मैं छाँव में रख तो मकनातीस साथ चिपक जाएगा इसके डिवाइस को। हाँ, हल्का सा साथ लगाओगे ना, लग जाएगा। हाँ बस लग गया। वो उधर छाँव में रख। छाँव में को करके रख दो बस। ले जी, 200 नंबर कौन सा? अच्छा, ये ले जी हैदर शाह साहब, आ गया 200 नंबर। ये भी घर का? इधर का? खान साहब के घर का? उसका बेटा ले गया 200 नंबर का। ये कर दो, हाँ वो छोड़ दो। 200 का बेटा ले गया। क्या बात। आसिफ भाई, वहाँ जो मुकाबले होते हैं तो कोई ऐसा कंपेटिटर जो आपको लगता हो कि यार ये बड़ा मुश्किल जो है ना बंदा है, जिसके साथ बाजी उड़ाने का बड़ा एक होता है ना कि यार टसल टाइप टसल नहीं, मतलब एक तो होती है ना टसल दूसरी तरह की, एक कबूतरों में टसल के यार पता नहीं वो जीतेगा कि हम जीतेंगे, कोई ऐसा मुकाबला किसी के साथ? एक ही हुआ, वही पुरानी बात हुई एक बार वो कोटला साहब से, उसके बाद तो मुकाबला है। अच्छा, उसके बाद कोई किसी से हमने हारे तो हारते चले गए। जीते नहीं, वो तो साजन की क्या बात थी उस वक्त में, साजन ने बड़ा लोहा मनवाया था। प्रोडक्ट नहीं है रोज़। ये 200 का बेटा दिखाया मैंने। अच्छा, पहले 200 का ये पकड़ना है। अच्छा, इस 200 से आगे आपने ये कर दिया इसको? 200 से आगे फिर 400 भी हो गया। नहीं, चेंज कर दिया सारा। क्या बात। ले जी उस्ताद नुमान भट्ट साहब, हैदर भाई देख लें जी, ये 200 का बच्चा है। क्या बात है यार, पर और उनके जो कुंदे हैं ना, बहुत अच्छे कुंदे, शाबाश, बेहतरीन। उसके बाप ले गया, साजन ले गया। अच्छा, जो साजन उड़ा था वो है अभी क्या चला गया? वो चला गया। वो चला गया, उसके बहन भाई है? उसके बहन भाई तो नहीं, उसकी नस्ल मौजूद है। उसकी नस्ल, मतलब उसकी माँ तो हमारे पास नहीं है, वो उधर थी। चली गई। अच्छा,
एक हमारी जंगली बिल्ली उड़ती थी, ये उसका माँ बाप। जंगली बिल्ली, हाँ, ये उसकी क्या है, माँ है? ये माँ है। और बाप कौन सा? ये हाथ में। अच्छा, हाथ में अभी दिखाया ना, नहीं दिखाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, अभी दिखाना है ना। सही हो, ये पंजाब में बहादुर बैठती रही है इसकी बेटी। जंगली बिल्ली। साजन के मैसेज आ रहे हैं। साजन दिखा देते हैं जी, दिखा देते हैं। साजन हाँ, काफी कोई दिखाते हैं। कोई 20-25 दफ़ा साजन साजन लिखें, साजन भी आ जाएगा। ये इसका बाप, उस बिल्ली का, जंगली बिल्ली। ये जंगली बिल्ली का बाप आ गया। इसके बाद कबूतर बैठते हैं ना हमारे छत पे। अच्छा, ये कौन से सन में उड़ी? 21 में। 21 में जंगली बिल्ली। ए तरा कड्डी जंदा बार बार। मार्बल फेंक रहे हैं। क्या बात है, ये भी घर का है? बना हुए बिल्ले हैं ना। लेकिन ये बहुत शानदार बिल्ला, कसम से बहुत आला। ये एक हमारी साजन बिल्ली उड़ती रही है, इसमें साजन का ब्लड है, इसलिए साजन बिल्ली कहते हैं। काजल भी कह रही है। जेठ भी उड़ी। इसमें साजन का ब्लड है। हाँ जी, हाँ भाई, साजन फैमिली इसमें चल रही है। एक ये है ना साजन फैमिली का। फिरोजे मौजूद है इसमें, वो मौजूद है, ये मौजूद है। गम हो रहे हैं। कौन सा कबूतर है? काफी क्या वो दिखा, 72 नंबर दिखा, ये दिखा दो। ये पहले दिखवा दें। जरकोटे, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई, नहीं समझ आई। हाँ, जरकोटाई। जहर को था, जरकोटाई वो क्या है? वो भी बच्चा उड़ते रहे ना हमारे। तो फिर नाम है उसका? काशी भाई ने रखा था, शरीफ बच्चा था, बाद में शामिल हुआ था। अच्छा, वो जाके फरवरी में जो बच्चे गए थे, मार्च में उधर से मोरे खा के उड़ गया था साथ में। क्या बात है। इसलिए मंगोल था, मुसलमान हुआ। ओहो, इसका बहुत रिजल्ट है कामरान भाई। हाँ, इसका और जेठ अथरा भी बहुत है। ये आप दिखा दे, हाथ फ्री कर। ये दिखा दिया ना 200 नंबर। ये 200 खुद है ना, ये तो दिखा दिया था, ये रह गया। ये वो जो फिरोजे हमने बनाए हैं, हाँ, नए। फिरोजा ये रह गया था। अच्छा, अब नए ये चलेंगे इस दफ़ा, फिरोजे। तो फिरोजों में और बिल्लों में कोई फ़र्क भी है? बहुत फर्क है, ये फिरोजे और बिल्ला। नहीं, कोई ऐसा फ़र्क जो आपको लगता हो कि यार ये उनसे ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे? एक नई चीज़ बनाई ना आपने। जी जी, नहीं इनसे मैंने क्या काम ये- कुछ बोल लिया है कामरान भाई। अच्छा, वही मैं पूछ रहा कि इनमें आपने क्यों ये बिल्लों में मिलेंगे तो ये मतलब फिर और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। मजबूती उनमें और आ जाएगी। आ जाओ। सही हो गया। साकिब पे कैसा लाइएगा। ये साजन फैमिली में से एक है। तो ये साजन फैमिली है। उस्ताद साकिब बाबा साहब हमारे साथ आ गए हैं जी, ज्वाइन कर लिया हमें इन्होंने। अब हम कबूतरों पे बात करेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आ जाए ज़रा आगे। आ जाइए आगे। पिछले साल बिल्ले देखे थे, इस दफ़ा ये फिरोज़े बने हैं नए। वो भी लेके आओ, 42 में भी लेके आओ दोबारा। ये साजन फैमिली है। जी हेलो। कौन है भाई? जासिम ब्रावो। ये सारे ही आपके कबूतरों को जानता है, क्या मांग रहे हैं? मतलब हर चीज़ का, हर कबूतर का। जरकोटाई, ये क्या है वो? और जरकोटाई। हाँ, जरकोटाई, ये वो हर किसी का नाम उन्हें ही पता है। आप कोई बहुत बड़े फ़ैन लगते हैं आपके। जहर को था, तो ये तो कीर जट है। तोकीर जट साहब, तोकीर जट उधर से ही होंगे मंडी से। माँ दिखा ना, क्या बात है भाई। ये जहर को था। 81 माँ 80 नंबर। पर देखो इसका क्या सीली, इसकी कुछ और है, कबूतर कुछ और है।
या नहीं? नहीं जी, ये फिर फिरोज़ा इसको जरा बस बस फाड़नी है आँख हाँ वो भी लगाई है। लगाई हुई है शुरू से ही? क्या बात है नुमान साहब आपकी, बगैर पुछल दे शेर हैं। क्या है? ये कबूतर लेके छोड़ मजबूती लेकिन ये छोड़ के ना 115 का बाप नहीं जी, ये नए कबूतर हैं जो इस दफ़ा बने हैं, फिरोज़ी इनका नाम है। और आए हाय ये वही आ गया ना? हाँ, जो सबसे पहले मैं कह रहा था ये बनी है कमाल मादा। उस्ताद साकिब बाबा साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। ये देखें, ये ज़रा नए कबूतर आए हैं अब। पर तो वही लगे हुए ना कौन से लोहे के? जो पहले कबूतरों को लगे हुए थे। ये नई कोई नया नाम जो है ना इस दफ़ा, नाम नया है, कबूतर वही है, तो कोई कमाल नहीं इनका, एम ही नाम रख दिया इन्होंने। उन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग किया लेकिन हाँ तो पर फिर वही है ना, पर बत्ती नहीं हुआ ना। साकिब नया डाले इन्होंने कबूतर, वही कबूतर है। कबूतर तो वही है ना, कबूतर तो ये लेकिन वो उन्होंने एक, ये थोड़ी हाँ एक चीज़ बनाई है ना, तो वो देखें ज़रा, ये देखो मैंने देखें कैसा लगा आला। एक नवाना होने का चिड़ियाँ वाले चिड़िया ना हमारे पास नहीं, नहीं है, चिड़ियाँ वाले चिड़ों वाले हैं सर, चिड़ों वाले हैं। हमें दिए नहीं खान साहब ने चिड़ियों वाले। अच्छा चलो अब जाते हैं ना, जाके कहते हैं खान साहब को कि भाई वहाँ चिड़ियाँ वाले भी दें, काजल और चिड़िया। इसका भी जेट उड़ा हुआ है, मतलब आपको वो दिखा रहा हूँ जिनके बच्चे उड़े हुए हैं हमारे पास इस साल बाजी में। इसकी क्या ही बात, वो 61 नंबर लेके आया बड़ा, वाह वो वाह। लेके आया जिनके बाजी में बच्चे उड़े 174 जी, ये नया पुराने वो 174 और कौन सा है 171 117 तीन कबूतर लेके आए। आया ना पर, क्या बात है। अच्छा भाई, इसके भी बच्चे उड़े हैं इस दफ़ा, खुद भी बच्चा है घर के ही मतलब, सही हो गया, ये घर के कबूतरों में सही। दादा परदादा हमारे पास ही है इसका। नहीं जी, उस्ताद एहसन रशीदपुरी साहब ज़रा देखें ये पर बाहर निकाल रहे इसलिए पर जो है वो तलवार की तरह ऐसे बाहर जाने चाहिए। बहुत आला। मैंने एक दफ़ा उस्ताद से कहा था, मैं कहा यार ये पर है, कहता क्या करता है ये, मैं कहा मुझे क्या पता क्या करता। फिर उस्ताद ने बताया है ना भाई, हाँ वो है नहीं है। अच्छा, इसका बच्चा कामरान में चैत्र से उड़ना शुरू हुआ था, जेठ तक गया था। इसका इसको हम कहते थे अनमोल बिल्ला। अनमोल बिल्ला। अच्छा, इसका चेतर से लेके जेठ तक उठता जो है। पहले स्टार्ट हुआ था जेठ के आखिरी फिर तक गया था। क्या बात है। हाँ ये दिखा दो। ला इधर आ इधर। कौन था? यार को दिखाया था। देखें जी कैसा है ये, चेतर से जेठ तक इसका बच्चा उड़ता रहा। अनमोल बिल्ला इसका नाम रात तक की परवाजें इसकी थी। इसकी। जंगली बिल्ली ये और साजन बिल्ली इकट्ठे बैठते हैं। क्या ये तो बात। लावा है। नहीं नहीं इसकी बेटी इसकी अच्छा बेटी। अच्छा, पट्टी है। ये बहुत आला। ये जो भाई जहर कुताई जहर कुताई। उसका बाप तिल वाले का बाप 61 नंबर। ये तो पुराना कबूतर है।
है ना। बहुत अच्छा कबूतर है। आज में इन सब, वैसे तो ये सभी उड़े हैं, इनके बच्चे भी सबके उड़े हैं। इनमें पहला नंबर आप अपने तौर पे कौन से कबूतर को देते हैं? बिल्ले को। मतलब उन्होंने शौक पूरा कर दिया। बिल्लों ने। मतलब 100 बच्चे छोड़े ना हमने चेतर में, कामरान में, तो मैं खुद मौजूद था। 40 बच्चे मगरिब में बाद तक हमारे ऊपर हुए। उनको आखिर कर दिया। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, बहुत क्या बात, बहुत आला जी। अच्छा, फिर मजे की बात ये नहीं कि 2 बच्चे भेजे, 1 उड़ गया 1 नहीं उड़ा। अगर 6 भेजे हैं ना, मतलब उसके जाते रहे बच्चे, सबके सब उड़ रहे हैं। 103 ले गया 103 उसका वो ले ना, मानो दिखा नहीं खड़ा, कोई ले आ जो अपना बात है। जानदार है ना। क्रीज पे ना हो, कहाँ चढ़ रहा है जाके? 3 क्या देख रहे हैं, अगर 8वां मतलब 4था भी जाके वहाँ लगे जाके। ले जी, ये क्या है जी? ये लाके स्लेटें हैं जी, ये स्लेटें बने हुए हैं, बने हुए। अपने हाथ के यही बने हुए। आगे इनके बच्चों ने फिर जेठ में शाम तक बैठती रही हमारी स्लेटी मादा है। 7 बजे के बाद परवाज़ देती रही। वो है उसका बाप। उसका बाप। जी 174 नंबर। बहुत आला। नफासत भी है, कमाल है। मीर, ये दोबारा मीर मैं कहता हूँ देखा है मैंने साथी। मीर साहब अड़ गए कबूतर। ये भी इनमें से? भाई ये तो अच्छी मतलब दोनों इसकी बेटी भी उड़ती रही, उसके भी उड़ता दोनों। दोनों के उड़ते रहे। ये कबूतर बहुत आला। मतलब पर्चे में मौजूद है इनके नंबर 174, 174। 171, 174। ये उस्ताद आसिफ जमाल साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं, 174 ही है। बाप ले आना, बाप ले आना। बच्चा कभी कटेगा नहीं। हाँ, इनमें यही तो फायदा है इनका। इनका बच्चा कभी कटेगा नहीं। शाम इनमें यही तो खुसूसियत है। लेकिन हर जगह पे भी ये कबूतर अच्छे नहीं हैं। कई लोगों के पास नहीं है, नहीं नाम ही है बस। ये इसको क्या जी? ले जी, इसका बच्चा भी जेठ उड़ा है। इसका हाँ जी, मैं वो जो दिखा रहा हूँ सब वो जिनके बच्चे उड़े हैं इस साल। जिनके बच्चे उड़े हैं सिर्फ वो भी स्लेटा ले गया 110 नंबर। आमीन दिलजीत जॉन साहब, बहुत शुक्रिया जी, क्या बात है जी। ये तो फेवरेट कबूतर है ना, कमाल। ये तो नुमान के भी फेवरेट है। कामयाबी की ज़मानत है ये कबूतर, लेकिन अगर किसी को चलाने आए, बहुत आला कबूतर है। लो जी मीर साहब, 117 नंबर भाई लोग। दो भाई थे, दोनों घर पे मौजूद हैं और पूरा उड़े हुए हैं रात तक शाम तक। ये पंजे, लेकिन ये वो पंजे नहीं खोल वो पंजे नहीं कर रहा। सुना है क्या सुना? आप क्या देख रहे हैं? ऐसे रहने चाहिए, यहाँ से पकड़ेंगे ना जब तो पंजे ऐसे रहेंगे। हाँ ना, जब आगे से पकड़ेंगे तो ये पंजे यूँ आ जाएंगे। तजर्बा करके देख लीजिए ना। यहाँ से पकड़े? बहस में कोई बात है ना, हम बोल देते। नहीं, अगर ऐसे पकड़े? ये आगे ले आता ना इसको। शोल्डर से नहीं पकड़ेंगे ना, शोल्डर से पकड़ेंगे तो पंजा बंद ये हो। कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, आपने पकड़ा गलत है।
फिर गलत ही आप बता रहे ना बोलते पहचान कि नहीं भाई है। अगर आप गलत पकड़ेंगे तो गलत जाएगा ना। ये पकड़ा हुआ ना, ये यही रहेगा। तो ये गलत पकड़ा हुआ ना आपने। आपको बता रहा हूँ ना, हाँ लोगों को एक वो बता रहा हूँ। हाँ हाँ। अब जब इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ये पंजा वापस आएगा। पंजा लाना चाहिए कि नहीं लाना पहचान तो नहीं चाहिए? नहीं सर, ये हर आदमी की अपनी पहचान हाँ, है। मतलब वैसे आपस में बात कर रहा है, हर आदमी की बात ही नहीं कर रहा। मतलब मेरी पहचान ये नहीं है ना, जी जी जी। अपने आप को दुरुस्त भी कर लेना चाहिए ना। अगर पहचान तो बुरा है स्ट्रक्चर तो से पहचान। पहचान होती है, पैरों से। पैरों से कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर से पहचान होती है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे खड़ी होती है। जब स्ट्रक्चर होगा ये तो मौजूद है जब मैंने ये वाली बात की है, सादे मोहतरम मौजूद ही थे क्या स्ट्रक्चर की जब बात मैंने की है। स्ट्रक्चर जब तक पिलर नहीं होगा तो स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे आप? किसे पिलर करार दे रहे हैं? पंजे को? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, पिलर होंगे तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा ना। पैरों से ये पिलर स्ट्रक्चर से बाहर हो जाता है? एक बात कर रहा नहीं हूँ। बात पता है ना, अभी दोबारा इधर आ जाए पैर जो है, कामरान भाई। हाँ उसके पिलर नहीं होते तो नहीं एक तो मिनट है। कबूतर आप क्या साकिब भाई। स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है पैर? है, स्ट्रक्चर का अच्छा हिस्सा है। अच्छा, लेकिन स्ट्रक्चर हो जो है वो बताता है कि हाँ यहाँ खाली पैर से आप कहोगे खाली तो नहीं, मैं हम कर रहे हैं ना, हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ देख रहे हैं कि एक इजाफी पॉइंट है उसमें। हाँ इजाफी पॉइंट सही है, लेकिन वो पकड़ने के हिसाब से। नहीं उसके पिलर वो भी स्ट्रक्चर का हिस्सा है ना, जी बिल्कुल। पिलर भी स्ट्रक्चर का हिस्सा structure ही है ना, है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पूरा स्ट्रक्चर है ना। जी जी, वही तो कह रहे हैं कि पंजा भी उस स्ट्रक्चर का हिस्सा ही मतलब ये बनेगा नहीं ना। कह सकते कि पिलर ऐसा हो तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा हो तो ऐसा बनेगा। नहीं सर, ये देखे ना, आप कह रहे हैं ना स्ट्रक्चर खाली, स्ट्रक्चर अब पिलर हिस्सा है ना, स्ट्रक्चर यहाँ शुरू होता है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये हिस्सा तो आएगा ना उसमें। हिस्सा आएगा, लेकिन वो आप कहें कि खाली पिलर पे पिलर खड़े कर- नहीं 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 नहीं, तो पिलर पे भी मतलब बात ये कि अगर आप पिलर नहीं बनाएंगे तो स्ट्रक्चर तो नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चीज़ें तो सारी चाहिए। सारी चाहिए, ये कहने का मकसद। यही मैं कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर अब दोनों एक ही बात कर रहे हैं आगे। लेकिन कोई चीज़ एक ऐसी होती है कि जो उसमें कोई अदा है, हाँ अदा, बस वो तो जाहिर सी बात है। क्यों है? हाँ ये बात है कि क्यों है। तो आगे से पकड़े, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। यहाँ से कहाँ आप और कितना नहीं आगे निकल नहीं, जाएगा? इधर से दुम के पास से पकड़े, फिर उससे कहिएगा पंजा वापस। हाँ, अब यहाँ से वापस लेके जा रहा है। वापसी नहीं दिखाए। भाई देखे ना, अब ये मैंने यहाँ से पकड़ा, अब ये वापस ले गया। आप कह रहे थे कि अगर मैं आगे से आगे पकड़ूंगा से तब वापस ले जाएगा, ये आगे से फिर वापस पकड़ेंगे ना तो इधर आएगा। उधर ये आएगा। एक तरीका कार है मेरे भाई। अब क्यों कर रहा? अभी तो आगे से वो ही तो आप उसकी टांगे खींचना शुरू कर देंगे। है। अरे यार नहीं ना, ये देखा है, मैं ये तो आपको बात नहीं है ना। देखें, जब आप यूं करते हैं ना तो एक कबूतर की एक जिबिल्लत है कि वो पीछे जाता है, उसका पंजा कैसे? उसकी जिबिल्लत है तो उसका पंजा ऐसे रहेगा, समझे? अच्छा, और अगर आप उसको आगे से पकड़ेंगे, उसकी जिबिल्लत है कि इस तरफ आएगा, पीछे नहीं लेके जा सकता। यूं अगर पकड़े तो ये तो उल्टा है, वो इस तो बेचारे ने रखना ही हुआ ना। साकिब भाई आप लंबी करोगे नहीं, वीडियो जो बाद पैर में। सीधे रखता है ना कबूतर, उसको आप ऐसे रख दो, हाथ पे ज्यादा नहीं लेगा वो। अब उल्टे वो तो फिर हो आजा जाए भाई इधर उधर नहीं, सीधा भी रख दो, डिवाइस बंद हो सीधा भी गई, रख दो, नहीं लेगा। मेरे सामने से लगाया नहीं। नहीं सीधा। सीधे पे उसकी जिबिल्लत है, तो क्या करना चाहिए? अब ऑन लग गया। आप तो ऑन है, बंद हो गई थी, आपने से लगाया। बंद कर दीजिए तो सही। देखता हूँ। ये लग- अच्छा वैसे ये भाई लोग हैं। हाँ चले जाएंगे यार, चले जाएंगे। कैंसिल कर, क्या कहना है कमरण भाई? ये भाई लोग में आएगा। भाई लोग दोबारा करना। कर दोबारा, कैंसिल कर। मतलब ये वाहिद पहचान नहीं हो सकती। क्या चीज़? ये जो ये आपस की बात कर रहे हैं आप। दो चीजें नहीं नहीं, अभी वो हो रहा है। कबूतर के पर पूरे भर दिया और उसके बाद क्या रहेगा? पंजा उसमें से बताएं कि उसको क्या करना है। क्या डला हुआ है? वो पकड़ेंगे ना, या उसकी हड्डी है, हाँ। या उसकी आँख है, या उसका पंजा है, या उसका सर है। बस उसके अलावा उसके बाद पर नहीं है। स्ट्रक्चर ही है ना उसमें। अब की है। वही फैसला वही करेगा वही बच्चों चल को। रही है। वो बताएगा मैं किस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। क्या चीज़ बताएगी? उसकी हड्डी, हाँ, उसकी आँख, उसके पंजे। ये बताएंगे कि कबूतर किस अगर कबीले आपने से। खींच दिए पर पूरे खींचे हैं इतना सा, तो क्या रह गया? पर तो नहीं है उसके पास। नहीं। ना दुम है उसके पास। सही है। उसका सर, उसकी आँख और उसके पंजे। हाँ, तो 3 पॉइंट ऐसे हैं कि वो जो बताएंगे वो हड्डी मौजूद रहेगी। तो कबूतर जो है किस ब्रीड से ताल्लुक रखता है, या क्या उसमें उसमें- क्या डाला? हाँ सही। कहते हैं ना आंखें बोलती आजा हैं भाई इधर, बिल्कुल सही। और पंजे भी बोलते हैं। तो बुलाना है मोड़, तो बुला। ले जी,
बड़ा शानदार कबूतर, बहुत देर से बेचारा वो भी सोच रहा होगा लड़ाई इनकी है, फंस मैं गया। बहरहाल पर बहुत कमाल है इसका। नहीं उल्टा नहीं करना उल्टा करो तो काम खराब हो जाता। ये आया था कामरान भाई अगस्त 2020 में खान साहब के घर से। ये हाँ, खान साहब के घर से आया हुआ उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा आसिफ भाई घर जाके किसी भी मादी से लगा देना, बच्चा इसका स्टैंप लेगा। है। अच्छा मैंने इसको खैर बिल्ली से लगाया था, तो इसके बच्चे ने मतलब बताया कि मुझे मेरे बारे में सही तारीफ की गई। बहुत आला जी। ये दिखा यार, ये ले जी मोइज़ अशफाक साहब, आप भी देखें ये कबूतर। इनके बच्चे की तकन फीलिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी, क्या चीज़? देखें मोइज़ भाई, तो भाई इतना जोर मारकर डॉन होता है इसमें नहीं। ये तो रोज़ वाला कबूतर है। 18 नंबर। क्या शानदार कबूतर है। जो इनका स्ट्रक्चर है और वो जो इनका हिसाब किताब है वो रोज़ वाला है, नाले वाला पहले। ये क्या कहलाते हैं कबूतर उनके? नहीं पता मुझे। ये खान साहब ने बताया नहीं। बादशाह या लाल बादशाह ऐसा कोई नाम रखा हुआ है। अच्छा और उन्होंने बाकायदा मुझे ये कहा कि जिससे दिल से लगा देना, उन्हें पता कहता उससे लगाया इससे लगाया, मैं जिससे दिल से लगा, जो फालतू पड़ी उससे लगा दे, बच्चा उड़ेगा। अभी नई चीज़ें तैयार हो गई। वाह, ये नई आपकी अभी इस पर इसकी तरफ आ बड़े रही हैं है। अभी। वर्किंग शुरू हो गई। माशाल्लाह। बहुत चालाक चीज़ है, सियानी है। मुंह और क्या है? नोक देखना। नोक ही और है उसकी, चेहरा मोरा हुआ, बड़ा अच्छा। देखें जी, बहुत शानदार कबूतर है माशाल्लाह। यार मेरी मर्जी, मेरा दोस्त है, मैंने नाम ले दिया। इसके बच्चे भी, जेठ भी और चेतर भी। बहुत ज़्यादा चिप, बहुत ज़्यादा। जेठ में और चेतर में, दोनों जगह। और चेतर में इसके बच्चे उड़े। और ये घर का है, ये इधर का है। हाँ, भाई लोग बिलाए। बहुत आला यार। स्ट्रक्चर आपके सारे कबूतरों का माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, बहुत आला। तो मेरा ख्याल है कि अब सज्जाद भाई की छत जब अगले साल आएगी दोबारा मुकाबलों में, ये तो नया साल है। नया सारा भी हाँ, तो उम्मीद पूरी है कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा वहाँ से। इंशाल्लाह। बहुत शानदार। ये दिखा दे भाई। 100 से बिलो। जी, उस्ताद आसिफ जमाल साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इन कबूतरों को देख के आपको सीखने को मिल रहा होगा। वो ले गया। वो देखा आपने स्लेटी बादशाह, लाल बादशाह जो कह रहे हैं? ये नाक बीट किसी ने खींची, नाखून निकल गया। हाँ, नाखून उसका वो हो गया। दूसरी इसीलिए नहीं खींची, आपने कहीं दूसरी इसीलिए नहीं खींची, वो दूसरा बहुत ये प्लास से निकल गया। सख्त पानी में डुबो दो, जाता है, लेकिन सख्त बहुत हुआ। पानी में डुबो दो फिर। हाँ, थोड़ा डिबोगे यहाँ से वो काशी बहुत है। काशी के बाद कमाल पर है भाई इसका, ये भी बहुत अच्छा। इसके भी बच्चे उड़े। अभी तो पता है जो लोग डाले तो 10 साफ हो गए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बच्चे डाले पकड़ा देते हैं।
पल्ला ही बहुत कमाल है। तीखा क्या बात है, कमेंट तो गिला। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी, शानदार ब्लड है। क्या बात है, बहुत स्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त, पर परवाज हर चीज़ बहुत शानदार माशाल्लाह। इसका साइज़ है कमाल का। स्ट्रॉन्ग, वही हमारे पिछला वाले जो वाह वाह। लें जी, काजल का भी मैसेज आया। काजल का मैसेज क्या? इसका वो दिखा जोनी काजल पट्टा ले आया जो पूरा वो 71 नंबर। नहीं जी, उस्ताद अमीर मुख्तार साहब कैसे हैं आप? ये डायरेक्ट वहीं से आया हुआ? ये निकला हुआ यहाँ पे? जोड़ा आया था मेरे पास, उसमें से ये निकला हुआ? एक जोड़े से बने हुए सारे। यार मैनू पढ़वाई जाता, मेरे नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं की पढ़ा। आई वाज आस्किंग यू टू, नहीं वो मेरे अगेंस्ट नहीं है भाई, बीमारी से बचा। बहुत आला। क्या बात है, बहुत शानदार कबूतर। इधर भी ऐसी है, पर इधर भी ऐसी है। नहीं जी, बहुत शानदार कबूतर है माशाल्लाह। अब ये तो नहीं मैंने वहां से पकड़ा। कभी नहीं चूका इसका बच्चा। रुकेगा ही नहीं पीछे, वहाँ से मर्जी करेगा, नीचे नहीं रुकेगा। दिल में लाल 3x3 हाँ परफेक्ट हर तरफ से। के बाद एक होता है 4x4, वो कहाँ है? वो अभी नहीं है। लेकिन वो बड़ा अच्छा, साइज भी बड़ा अच्छा है उसका, पर बड़ा अच्छा। ये कुछ प्योर पिपला वाले दिखा रहा हूँ, ये जितने आ रहे हैं मतलब है ये हमारे घर के पट्टा पट्टी ब्लड लाइन वही प्योर में चलती है। ये प्योर है। प्योर ये क्या कहलाते हैं? हम तो इनको कहते हैं 73 नंबर, वैसे वहाँ ये कहलाते हैं जोनी काजल। जूनियर काजल, जोनी काजल, जॉनी काजल। वो गदरा पूछे, गदरा गदरा यानी है। उसका बाप ले गया प्रिंस को। बहुत शानदार। यार वो ले आपने ले जी, ये उस्ताद आसिफ जमाल साहब अभी आपको सिर्फ पिपला ब्लड लाइन दिखा रहे हैं प्योर। ये भी कबूतर देखें, 190। उस्ताद मंजीत सिंह साहब, शानदार कबूतर माशाल्लाह, बहुत अच्छी आंख है इसकी। आसिफ भाई के कबूतर देख के मज़ा आता है बस। अच्छा, ये जो पिपला वाले जो कबूतर आए हुए हैं, ये आपकी सिलेक्शन से आए हुए हैं कि उनकी तरफ से जो भी उन्होंने दिया? नहीं, वहाँ से इतने कबूतर नहीं आए, एक जोड़ा आया था शुरू। टोटल मेरे पास आए 3 साल में 13 कबूतर टोटल, मुख्तलिफ, यानी कि साल बाद एक आ गया, 2 आ गया। तो ये घर का निकला हुआ? ये घर के निकले हुए थे। इसके माँ बाप हैं? इसके माँ बाप तो दिखा दो, जो इसके माँ बाप हो। इसके बाप भी माँ भी? माँ नहीं इसकी होगी, माँ इसकी मर गई थी, बाप है इसका।
दोनों भाई हैं। कौन? ये वाली। एक ही बाप की औलाद। ये दोनों? बहुत अच्छी हड्डी है। वो जो अक्सर औकात कुछ लोग बात करते हैं ना जिस हड्डी की, ये भाई है दोनों? वो हड्डी, वो दोनों। ये बाप है इनका। जो कमरा ये में बाप है। क्या बात है। हेलो। ये जाकिर भाई को बताता हूँ। जाकिर भाई ये भी देखिए। ये कर लो जब। बहुत है। और ये इसके बाद ये दोनों भाई हैं, इनका ये बाप है। अब तीसरे नंबर पे जो आएगा ना वो बाप होगा। हंसते हैं साकिब भाई, हंसते बहुत खतरनाक है। हंसते खतरनाक। शुक्र है हंसते खतरनाक। किसी और काम में खतरनाक होते फिर वो पहले थे, अब सिर्फ हंसते खतरनाक है। ये वो लेके आ कोई अपने भाई लोग। कुछ खुड्डे में न रखते ना, इनके पीछे मादियाँ फिरती रहती हैं, वो तोड़ ही लेते हैं दूसरे। भाई लोग दिखाए जाए आपको? जी जी, भाई लोग तो देख रहे हैं। भाई लोग का तो मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि भाई लोग कहाँ हैं। 2-4 भाई लोग दिखा दें। ये दिखा दिया। हाँ, डबल अभी डब्बल है। नहीं, ये पिपला क्या है? वो डबल नहीं है, ये पिपला क्या है। ये उनका बाप है ना? वही वाला था ना? हाँ। नहीं वो आ गया। वही ना वो जिस भाई क्या कर रहा है? ये सारी इधर ही करता है। हाँ? कार्रवाई उधर ही हो रही है सारी। लेट हो जाता है। यही बेचता है इधर ही। फीलिंग आपकी हाथ में ना। भाई अगर वो, क्योंकि उनके जॉब पे होते हैं, अगर वो फ्री हुआ तो फिर ज़रूर आपको दिखाएंगे उनके भी। उम्मीद है मुझे कि मैं दिखाऊंगा, रात में इसे दिखाऊंगा ज़रूर। वो इसके ले जी आ गए अब चैंपियन भाई लोग। दराज वसी को ये गया अभी आगे वाली 25 नंबर 1 नंबर 26 खोलते ही अजीब तरीके से पर। बड़ा बच्चा। हाँ नहीं जी, भाई लोग आ गए। अरे वाकई भाई लोग। अलग अंदाज से खुलता है पर। हाँ मुझे सलीम भाई इसने बीट कर दी, उसकी में पूछ रहे हैं। नहीं इसने नहीं की। वो मेरे पास ये करेगा समझदार जिसका है। ये इसलिए सजे हाथ घूमते आते हैं ना फिर। इनका सबसे अच्छा हाथ है। तो इतना प्यार मिलता है, रिलैक्स होता है। ये देखें कबूतर कैसे- सारा दिन बीटों में ही होते हैं और क्या है। अरे एक वो पीस भी दिखाना, मेंटल पीस। कौन सा? मेंटल मेंटल पीस। अच्छा, ये गहरी फीकी, ये दोनों तरह की आंखों में ये प्योर ही चल रहे हैं। ये प्योर है, बिल्कुल सही। ये क्या है इनका? ये क्या चीज़ है? हाँ?
वही है ना, दाढ़ी है इनके हैं। यार ये बहुत अच्छे कबूतर है। सियाने कबूतर है, बिल्कुल ऐसी। साकिब भाई, इन कबूतरों की बात हो रही थी कि इनको क्या कहेंगे हम? मैं तो अलिया ले जाता हूँ, बाकी लोगों की अली वाले 100%। अब कोई बैठा हो पुराना तो फिर बात हो। फिर उससे समझाने में भी आसानी होगी ना कि क्यों है। इनमें एक बहुत बड़ी खूबी है, अगर जो खिलाड़ी है वो देखेगा तो बताएगा, अगर कोई खिलाड़ी बताएगा तो आप नहीं बताएंगे? मैं बताऊंगा आप। इधर नहीं बताएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है साकिब भाई की, मुंह पे कह देंगे नहीं। उस्ताद मुबारक की एक दफ़ा वीडियो बना, मैं कहा उस्ताद जी कबूतर, अबे भाई बंद कर दे वीडियो, बंद कर दे कैमरा, बंद कर दे, हाथ काट के दे दूँ। यार मुबारक मरूम बड़े अच्छा उनको भी बड़ी परख थी कबूतर। बहुत आला। कैमरा बंद करवा के फिर बोल रहा आप पूछ। कैमरा में नहीं। क्या बात है। वो लेके आना भाई लोग पट्टी। इनकी तादाद, 1 नंबर ये इनकी तादाद आपके पास उसी तरह से बढ़ती जा रही तो है। लगे अपना काम कर रहे। ऐसी चल रही कब इनकी ज़रूरत पेश आती है अगर कोई नई चीज़ बनाएं या कुछ? सब में तकरीबन डल गया। सब में। ये देखो बिल्ला भाई लोग, कैसी आंख है इसकी, हलचल कैसी है उसमें, कभी इधर कभी उधर। एकदम सही। क्या मेरी ये भी पट्टा साफ हुआ मैंने, कबूतर नीचे से मारते हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्ली लेके देखूंगा छोटी सी आके। हाँ, इसकी आंख चेंज है ना। हाँ ये भी अभी आखिरी पट्टा अंधेरी हो गई। खोल लेंगे। ये है कि उन्होंने अपना एक ब्लड उसको सेव किया हुआ है, वो बिल्कुल प्योर रख के। बुलेट में है या कल कला, हाँ इनको फिर चला देंगे ना आगे। ये रहेगा। देख लीजिए, देखिए आप। नहीं आप देख लीजिए। क्या बात है ये किन में से है? ये भी इनमें से है? नहीं ये पिपला वाला ये इनमें लगी हुई है जो इनके दरमियान में आई है। तो यार देख यार क्या पा रहा है इसका कमाल, कसम खुदा की। नर है ये नर है, मादी मुंह है बिल्कुल। सख्त है बहुत, मजबूत। पूरी गेम वाला है, कैसा भाई लोग। ये डायरेक्ट आया हुआ है? उन्हें नहीं पट्टे ये पट्टा है? चौथी जगह पट्टा है। घर वालों में लगा के। इसमें कोई चेंज आपने डाला हुआ? मुख्तलिफ उन्हीं की नस्लें में आएगी। उनमें से उनको ही आपस में टिप, हाँ। भाईजान कोई और बात कर लें, आपकी मेहरबानी। ये देखें जी, बहुत शानदार कबूतर माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा सा ये कापको वाला
बहुत अच्छे जी। ये थोड़ा चेंज है। जी हाँ, ये थोड़ी सी उसकी वो चेंज हो गई ना, इससे चेंज हो गई। ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपके हाथ में रखेंगे। ये भाई लोग, लेकिन इसको उड़ने के हिसाब से बनाए। सही, हाँ ठीक है। यार वो दिखाना, वो इसका बच्चा फरंगी कहते, क्या कहते उसको, पता? जी जी, यूरोप से कौन है जी? जैगम कश्मीरी साहब क्या कह रहे हैं? ऊपर गुजर गया लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा जी आपका कमेंट। अब दोबारा जो भी बात कह रहे हैं वो दोबारा से लिख दें आप। ये भी कबूतर बड़ा आला है जी। पर की शेप आपको ज़्यादा सीधी पसंद है कि अंदर की तरफ हो, बाहर ना जा रही है, बाहर न जाए? अलग ना हो रहा, ठीक है, पर से अलग ना हो रहा, ये पसंद है। चाहे वो सीधे हैं चाहे अंदर जो हो। अलग निकलता ना हो, गैप ना हो। साइंस है ना, बहुत लंबी साइंस है। ऐसा हो वैसा हो, वो थोड़ी दिन जिंदगी में मसाइल है, इसमें बंदा सोचता रहे। नहीं बिल्कुल सही। चेयरमैन साहब की भी उस दिन एक इंटरव्यू उसमें वो यही कह रहे थे, कह रहे उससे अच्छा पर कौन सा जो ठीक है, बीच में खला नहीं है तो उनके बस पर अच्छा। हाँ, उनके बस पर के दरमियान में गैप ना हो। हाँ, मतलब पर ने पर को सहारा दिया हो ना, ताकि भाई बस खत्म हो। उसके आगे तो बारीकी है ना, फिर आप करते रहे। हाँ, एक भाई पूछ रहे थे ये कि मार ये चेयरमैन साहब ये में सही है, ऐसे चली जाती। ले आओ जी। कि हमने देखा ना कैमरा में उड़ रहे, मतलब कबूतर उड़ रहे हैं, हर कबूतर दूसरे से मुख्तलिफ भी आ ही रहे हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन उड़ रहे हैं। ये भी कबूतर आपके हाथ में ऐसा नहीं आया होगा जो हमारी छत पे ना उड़ा हो। और कोई कबूतर मतलब लूज नहीं आ रहा, अपनी जगह पे हर कबूतर एक अच्छा कबूतर आ रहा है। फिर इसको फिर वो साइंस हो जाएगी ना, इसको फिर हम परों को घुमाना शुरू कर दें। हाँ, और एक जगह पे अगर रुक जाएंगे तो फिर वो काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैंने देखा ये तो चलता रहता एक साथ जोड़ा नहीं लगाते। ये मादी पड़ी है, नर नहीं मिल रहा, नर पड़ा है, मादी नहीं मिल रही। ये तो दिल में समझ आ रहा है। हाँ सही है, वो चले तो आगे काम तो चले ना। ये वो लाल गड़ी वाला ये? हाँ बस ये देखिए, नहीं जी, ये है ये मेरी आखिरी बिल्लों की आखिरी शक्ल है आज तक। वाह, बहुत आला। यार वो भी लेके आना, वो जो दिल्ली की 35 की वो तो वो जो मैंचेस्टर की ये नहीं। ऐसे जा रहे हैं। कोई बुरा पर नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। वो भी कबूतर की उड़ान पर मुनस्सर है। अगर 8वां 9वां बराबर आ रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छा पर है वो। ये भी बिल्लों में, नहीं भाई लोग, भाई ये भाई लोग हैं। ये दिखाया हुआ नहीं? दिखाई दिखा दिए। यार ये दिखा 170 नंबर दिखा बस यार। 170 नंबर 170 आओ जी। क्या बात, ये घर का निकला? जी हाँ। वाह जी वाह।
बहुत अच्छे कबूतर हैं यार, कोई शक ही नहीं, बहुत अच्छी बस वो लिया 38 पट्टी देख लिया। परफेक्ट और कबूतर। एक साजन का सबसे बड़ा बने वो शो स्टॉपर 38 पट्टी नहीं। ये कौन सी है जी? पतंग सी बिल्ले बिल्ले, बड़ी आंख उसकी बनाई है आपने, क्या बात है, बिल्कुल गोल नूर। कैसा कि भाई निकला उस हाँ, मौसम में, निकल इस गया। मौसम में कबूतर जा नहीं देते वहाँ, रुक गया। उसकी उस मौसम में हाँ? है जब कबूतर वहाँ चाहिए नहीं होते बाकियों के दिनों में। ये 10 साल हो गए अरे वाह भाई वाह, बहुत। ये बिल्लो में उसको क्रॉस करके बिल्लो से आगे छोड़ दिया। साकिब भाई ये भी देखिए, बहुत ही, ये भी बड़ा शानदार है मेरे हाथ में पीस। कमजोर हो गई क्या हुआ? हाय हाय, नर पागल होते होंगे इसके पीछे, ऐसी खूबसूरती। हाँ है ना? वादी वाली नफासत है। हाँ नफासत। कहाँ मिलती है नफीस वादियाँ? ये आपके पास नफीस आदमी के पास ही मिली है। क्या करना है, चाहिए क्या? बात करा रहा हूँ, बोल रहा। बहुत आला भाई। ये शाप का फोन है, लाल आँख की मादी, आखिरी कलियां काली हैं उसकी। चलो तुम काम कर रहे हो ना, ये सरदार साहब भी वीडियो देख रहे हैं। पैसे नंबर लाना काले पन्ना वाले हाँ ठीक दिखाए है, थे भाई। ठीक है। भाग गया। मैंने बोला कि लेनी है कि उनसे कह रहे लेते हुए आई हूँ, मैंने खुद बोल रहे कहते ले जाना तू मजाक कर रहा। जब भी चले है ना, कमाल ही। इसके साथ के और कोई दो चार हैं तो दिखाए, लेकिन हो इसके साथ के, आगे पीछे नहीं। इसके कौन से साथी हैं? इसके माँ बाप दिखाएं कौन से? इसके बाप ने खाली बाप की दिखाते, माँ दिखाए ना। माँ भी दिखा दो। हाँ ये भी बिल्लों की। ऐसे भाई पूरा जोड़ा दिखाया यार इसका माँ नहीं बाप। नहीं ये अलग। ये शो स्टॉपर है, हाँ तो ये यही रहेगा, वो हम वैसे देखेंगे। साजन का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साजन। मतलब जो इसका बेटा डायरेक्ट उड़ा था हमारे पास। अभी इसकी भी बहुत बन गया ना। रिकॉर्ड होल्डर साजन जो है वो इनमें से है। इसका बेटा डायरेक्ट इसका बेटा है। क्या बात, साजन साजन है। जैकी याद है अपने पास? जैकी वाला स्ट्रक्चर है उसका। हाँ ये वही है काम। नहीं जी, शो स्टॉपर हमारा ये कबूतर था, लेकिन ये उस्ताद शहाबुद्दीन अफगानी उनके कहने पे ये ज़रा एंड में एक कबूतर उनकी मर्ज़ी का दिखा दें। हाँ शाकरानी, पता नहीं शाकरानी, शाकरानी सखरानी। वो सफीर है। वाह भाई वाह, शाह भाई क्या बात है। तुम मिला फिर तुमसे पूछता हूँ ये क्या है भाई, क्यों इतने आखिर क्या फेवरेट है उसका? हर जगह पे उसने एक एक कबूतर याद रखा हुआ है, उसके इतने पल्ले काले हैं, उसके ये हैं। सरदार साहब के पास गए थे, वो कांटों वाला आपके इधर बुंदे हैं उसके, यूं पानी बह रहा है। मैंने कहा यार वो पत्नी वो देखना कबूतर, मुझे हाथ भी धोने थे तो चलो उसके पानी बह रहा है वो तो देखूंगा। बहुत आला। ले नाज़रीन, ये कबूतर आपको दिखा रहे थे उस्ताद आसिफ जमाल साहब के, इस पे तो बाद में बात करेंगे ना। तो बड़े शानदार कबूतर हैं और जैसे कि रिज़ल्ट उनका हर किसी के सामने
तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा, और बल्कि मुझे नहीं लगता कि ये रिज़ल्ट नीचे जाएगा। जिस तरह उनके कबूतरों की जस्तजू और चलती जा रही है और अच्छे से अच्छे कबूतर बनते जा रहे हैं, और आसिफ भाई का ख़ुद अपना इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है इस ब्रीडिंग के सिलसिले में, और काशिफ भाई का वहाँ पे उड़ाने के सिलसिले में। तो जैसे ये टीम वर्क इनका चल रहा है, तो इस तरह अगर ये टीम वर्क चलता रहेगा तो इंशाल्लाह पंजाब में जिस तरह से मंडी बहाउद्दीन की छत जो है राज कर रही है, वो इसी तरह से राज करती रहेगी। और उस्ताद अमीर मुख्तार साहब की ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर साया, और आसिफ भाई के मशवरों के साथ काशिफ भाई का जो ये शौक़ है इसी तरह चलता रहेगा। और जैसे अब कराची में भी आसिफ भाई के शागिर्द हैं सज्जाद साहब, वो इंशाल्लाह जो अपनी छत अब उड़ाएंगे। इस साल तो नई छत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन तक वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। लेकिन जिस तरह के कबूतर हैं, वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इस साल नई छत पे भी वो रिज़ल्ट, क्योंकि अच्छा कबूतर चाहे वो पुरानी छत हो चाहे नई छत हो, उसने रिज़ल्ट देना है, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट देंगी। और आसिम भाई जो हैं जब साथ हैं उस्ताद आसिम चीमा साहब, तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो अगर कोई छोटी मोटी फिक्र रह जाएगी सज्जाद भाई को, तो वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि आसिम भाई का एक्सपीरियंस जो है वो भी उनके साथ हमेशा रहेगा। क्यों आसिम भाई? बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये उस्ताद आसिफ जमाल साहब और उस्ताद आसिम चीमा साहब ये मिल के जब सज्जाद भाई की छत पर जो है बामी मशावरत के साथ जब ये शौक़ होगा सज्जाद भाई का, तो मुझे लगता है कि एक मुकम्मल पैकेज होगा। और आसिफ भाई आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सबसे पहले कि आपने इतना टाइम हमें दिया, हमेशा आप देते हैं, आपकी मेहमान नवाजी और सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त, और स्पेशली इस दफ़ा जो आपने स्टेप लिया है कराची के लिए, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका स्टेप जो है ये कराची की तारीख़ में कोई नए सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा कबूतरबाजी की। सुनहरी में लिखा ना जाए, लेकिन लिखा जाना चाहिए, लिखा जाए, अगर लिखा जाए ना याद रखा जाए। हाँ, याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। लोग याद रखें। तो याद उसी वक्त सिलसिले में रखा जाएगा ना। अगर तो ये इस दफ़ा अच्छा आपका जैसे मतलब लग रहा है कि जिस तरह इस पर आपके जो लोगों का रिस्पांस जो आ रहा है, तो अगर ये इस तरह से रिस्पांस आया और ये कामयाब टूर्नामेंट हुआ, तो इंशाल्लाह फिर अगले साल भी ये उड़ेगा, तो ये ऐसे ही उड़ता रहेगा। तो इसमें अगर आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर हैं आपके लिए, और हमेशा से हाजिर हैं और हमेशा ही हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने दोस्त स्पेशल थैंक्स टू साकिब भाई, ऑल द वे मतलब हाँ बिल्कुल स्पेशल वो आए मेरे फ़ोन पर। साकिब भाई अक्सर बहुत कम ही ऐसा होता है कि साकिब भाई कहीं पे फ़ौरन पहुंच जाएं, या साकिब भाई का इंटरेस्ट हो किसी को कबूतरों का शौक़ करने का। तो साकिब भाई का अपना एक बड़ा एक मेयार है कबूतरबाजी का, लेकिन आसिफ भाई के पहले ही फ़ोन पे आना ये साबित करता है कि आसिफ भाई के कबूतरों का शौक़ साकिब भाई को पसंद आया। ऐसी भाई से एक मोहब्बत है, आसिफ भाई से मोहब्बत है। कबूतर भी तो अच्छे हैं कि अभी? कबूतर तो हैं ही अच्छे, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, तो वो भी बताए ना। वो तो हैं ही अच्छे, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि वो कबूतर हैं ही अच्छे। आसिफ भाई के बारे में ये जो स्टेप इन्होंने लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा स्टेप है, और मिलजुल कर जो लोग इनके साथ चल रहे हैं, और इसी तरह अच्छे लोग इनके साथ चलते रहें, तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और कामयाब टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह। और जो मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं खाली मुनसिफी पे। बिल्कुल। तो अगर सब घर अच्छा मुनसिफ भेजेंगे तो फिर कोई मेरा टूर्नामेंट ख्याल है कि इसके प्रॉब्लम साथ साथ एक कमेटी का मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक ज़रूर बनाइएगा, ऐसे लड़के जो है ना डिवाइड करके इलाका वाइज उनको डिवाइड करें, कि वो हर छत पे जाके जो है ना वहाँ से वीडियोस वगैरह बनाते रहें, और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप हो प्लेयर्स का, उसमें वो चलती रहें, ताकि किसी भी किस्म का डिस्प्यूट होने का खदशा ही ना हो। इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को इस शानदार शौक के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दिखा दिया बंद कर दे, निकल जाती मुँह से कुछ।